जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 12वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 13वां श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। तो आओ शुरू करें भागवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 13वां श्लोक। तथा शंखश्च भैर्यश्च पन्वानक गोमुखा सहसेव अभे हन्यन्त सा शब्द स्तुमुलो भवता। इस श्लोक में तथा का अर्थ है उसके बाद, शंख का अर्थ है शंख, चा का अर्थ है तथा, भैर्य का अर्थ है बिगुल, चा का अर्थ है तथा, पनवानक का अर्थ है ढोल और नगाड़े, गोमुखा का अर्थ है तोहरी, सहसा का अर्थ है अचानक, इव का अर्थ है सचमुच, अभेहन्यंत का अर्थ है चिल्लाकर कहा गया, सह का अर्थ है वह, शब्दा का अर्थ है ध्वनि, तुमुल का अर्थ है अभिभूत करने वाला, अभवता का अर्थ है था। इस श्लोक की व्याख्या है, युद्ध के लिए भीष्म की पुकार सुनकर कौरव सेना के सभी लोग उत्सुकता से कोलाहलपूर्ण ध्वनि उत्पन्न करते हुए विभिन्न वाद्य यंत्र बजाने लगे। शंखा का अर्थ है शंख, पवन का अर्थ है ढोल, अनंक का अर्थ है ढोल, भया का अर्थ है बिगुल और गोमुखा का अर्थ है सिंगक बजाना। इन सभी वाद्ययंत्रों के एक साथ बजने से जोरदार कोलाहल मच गया। तो यहाँ खत्म होता है हमारा आज का 13वां अध्याय। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।